स्टूडेंट लाइफ में पता लग जाता, तो मैं अब 100-100 रुपए भी लगा रहा होता ना, तो आज मैं शायद करोड़पति हो चुका होता। है ना? क्योंकि आप बिलीव नहीं करोगे 2002 में रिलायंस का शेयर अगर ₹20 का था, 2002 में, तब मैं भी स्कूल के अंदर था, बट अगर मुझे पता लग जाए तो मैं लगाता। ठीक है? 2002 में, ठीक है, रिलायंस का शेयर ₹20 का था और आज रिलायंस का शेयर ₹2200 का है। तो आप सोचिए पर शेयर में कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? हमें उम्र की ये नहीं सोचना कि मैं स्टूडेंट हूँ। अगर आप 18 साल से ऊपर हो, ठीक है? और अगर नहीं भी हो, आपको मार्केट की समझ अपने पापा के नाम से खुलवा लो, 100-100 रुपए लगाओ। पापा बोलो, "पापा आप अपना पैन कार्ड दे दो, आधार कार्ड दे दो, मैं आपके नाम से खुलवा लेता हूँ।" ठीक है? और आप अपनी बोला मैं अपनी पॉकेट मनी लगाऊँगा, जो आप मुझे देते हो। पापा अगर नहीं लगाते हैं, छोड़ो ना उनको। आप अपनी पॉकेट मनी लगाओ और आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो पापा के डीमैट अकाउंट से। एक दिन पापा को आप कार गिफ्ट कर रहे होगे। तो आपको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है और वो सारी चीज़ें आज आप लोग बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले डीमैट अकाउंट खुलवाओ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, फटाफट से डीमैट अकाउंट खुलवाओ अगर आपको वाक़ई में पैसा कमाना है तो। ठीक है? अपस्टॉक्स में जाके खुलवा सकते हो और एक और मज़ेदार बात ये है, अगर आप अपस्टॉक्स में डीमैट अकाउंट खुलवाते हो या फिर एंजल्स में खुलाते हो, जो कि लिंक गिवन है इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपके लिए एक चांस है आईफ़ोन जीतने का। 25 तारीख को उसकी अनाउंसमेंट होगी कि आईफ़ोन कौन जीतेगा। तो फटाफट से जाओ अपना डीमैट अकाउंट खुलवाओ। चलो, अब हम बात करते हैं कि भैया अगर पैसे को लूज़ करना रिस्क नहीं है, तो रिस्क क्या है शेयर मार्केट में? उसको समझने की ज़रूरत है। तो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो शेयर मार्केट गिरता कब है? आपने कभी सोचा है? शेयर मार्केट गिरता कब है? आप थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ। सबसे पहले तो कुछ ऐसी कंडीशन हमारे आस-पास हो जाए, एकदम से ही उसका इफ़ेक्ट शेयर मार्केट के ऊपर पड़ता है। आप कभी-कभार देखना होता क्या है, मान लो जैसे एग्ज़ाम्पल देता हूँ, इंडिया-पाकिस्तान का वॉर हो गया, ठीक है? इंडिया-पाकिस्तान का वॉर हुआ तो डेफ़िनिटली उसका इम्पैक्ट अब होगा क्या? वॉर हुआ, तो वॉर होने की वजह से क्या होगा? बिज़नेस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, जिससे सीधा शेयर मार्केट पे इफ़ेक्ट पड़ता है। आप कभी गौर करना, कभी कहीं वॉर छिड़ जाती है, कुछ भी हो जाता है। इट्स नॉट अबाउट इंडिया पाकिस्तान वॉर। किसी अलग तरह कहीं अलग भी कॉन्टिनेंट में वहाँ पर अगर कोरिया के यहाँ पर भी वॉर का अंदेशा लगाया जा रहा है, तो कोरिया की जो कंपनी है उसके शेयर गिर जाएँगे। समझ रहे हो? क्योंकि वॉर के टाइम पे क्या होता है, सारी चीज़ों पे बैन लग जाता है, सब कुछ बंद हो जाता है। तो आप ये ना इन सब चीज़ों पे गौर करो कि एक्चुअली शेयर मार्केट गिरता कब है? ठीक है? वॉर हो गया, गिर जाएगा। पैंडेमिक आ गई, जैसे अभी कोरोना का टाइम आ गया था। एकदम से आपको पता है जब कोरोना का टाइम आया था, जिसमें शटडाउन लग गया था, लॉकडाउन लग गया था, उस टाइम पे अचानक से आपका जो शेयर मार्केट था वो गिर गया था। आपने कभी गौर किया? तो वॉर आने पे गिरता है, पैंडेमिक आने पे गिर जाता है, कहीं कहीं कुछ बेसिकली जैसे कहीं अर्थक्वेक आ गया, मतलब क्या बोलते हैं उसको, नेचुरल कैलेमिटी होगी, कैलेमिटी बोलते हैं उसको। नेचुरली अगर कुछ हो गया, ऐसा कोई प्रॉब्लम आ गई, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, उससे शेयर मार्केट पे सीधे इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, इनसे शेयर मार्केट गिरता है। अच्छा, और किस वजह से शेयर मार्केट गिरता है? और रीज़न कौन-सा हो सकता है? अचानक से शेयर मार्केट में कंपनियों के शेयर कब गिरते हैं? जब बैंक ने किसी सेबी ने किसी कंपनी को रेगुलेटरी या फिर फ़ॉल्टी घोषित कर दिया, ठीक है? या फिर गवर्नमेंट ने अपने रूल्स बदल दिए या फिर गवर्नमेंट ही बदल गई। आपने देखा होगा 5 साल बाद गवर्नमेंट बदल जाती है। तो अचानक से गवर्नमेंट बदलती है तो उनके रूल्स रेगुलेशन बदलते हैं। तो उससे भी शेयर मार्केट गिरता है। तो बेसिकली शेयर मार्केट गिरने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। कुछ रीज़न ऐसे हैं जो कि हमारे हाथ में नहीं है, उनको कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं है। भई आप थोड़ी भूकंप आए तो आप क्या कर लोगे? सुनामी आई तो आप क्या कर लोगे? गवर्नमेंट बदल गई तो आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? सो इस तरह के जो परिवर्तन होते हैं, जिसकी वजह से शेयर मार्केट गिरता है, ऐसी चीज़ों को हम लोग बोलते हैं अनकंट्रोलेबल रिस्क, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन कई रिस्क हमारे कंट्रोल में होते हैं, ठीक है? तो वो जो अनकंट्रोलेबल है, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो कंट्रोलेबल है, उनमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर उनको हम लोग कंट्रोल कर लेंगे, तो डेफिनिटली क्या होगा, हम हम क्या कर सकते हैं, अपने लॉस को तो कम कर ही सकते हैं। इनफैक्ट हमें लॉस होगा ही नहीं और साथ ही साथ हम प्रॉफिट भी गेन कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट पे। तो आज हम लोग यही समझते हैं कि किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने लॉस को कम कर सकते हैं, मतलब हमें लॉस हो ही नहीं इन फ्यूचर, और अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा सकते हैं। उसके बारे में आज बात करने वाले हैं, ठीक है? सो चलिए, तो फाइनली पैसा डूबना इज नॉट अ रिस्क, पैसा डूबना इज आउटकम। ये आपने रिसर्च ही नहीं किया। तो रिस्क किस किस तरह का होता है, कितने कितने का होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि शेयर मार्केट में दो तरह का रिस्क होता है। पहला रिस्क तो क्या होता है? पहला रिस्क होता है बेसिकली कि भाई अनकंट्रोलेबल, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे शेयर मार्केट गिरेगा। समझ में आ रहा है? और दूसरा होता है कंट्रोलेबल। अनकंट्रोलेबल रिस्क के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अनकंट्रोलेबल रिस्क क्या होता है? जैसे कि अखबार में किसी कंपनी के लिए कोई हेडलाइन छप गई, समझो, उसका मैनेजमेंट खराब है या फिर कुछ फ्रॉड हो गया है उस कंपनी में, उस कंपनी के ऊपर शिकायत दर्ज की गई है। जब अखबार में कोई खबर छपती है, तो अचानक से उस कंपनी के शेयर गिरते हैं। अब उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अगर अंदर ही कहीं